मैंने अभी अभी एक और ट्रेलर देखा द बंगाल फाइल्स का। और मैं जो कहता आया हूँ कि ये विवेक अग्निहोत्री जैसे डायरेक्टर बॉलीवुड को चाहिए, या हमारी पैरेलल सिनेमा या हमारी नए हिंदुस्तान की सिनेमा को चाहिए। क्योंकि बॉलीवुड तो आज तक बेचारा मेरा प्योक होता है, कुछ कुछ होता है जैसी फिल्मों से आगे बढ़ नहीं पाया। हमारे इतिहास की कुछ ऐसी कड़वी सच्चाइयाँ, जैसे ताशकंद फाइल्स, कश्मीर फाइल्स, वो कश्मीरी पंडितों के जेनोसाइड पे आज की जनरेशन को अगर आप बोलो, मतलब कितना बदनसीब देश है हमारा, अगर आज की जनरेशन को आप बोलो ना कश्मीरी पंडितों का जेनोसाइड, तो आधे तो ऐसे खोपड़ा खो जाएंगे कि अंकल है क्या ये चीज़। तो अ, ऐसे टॉपिक्स पे जहाँ 50, 100, 150, 250 फिल्में बननी चाहिए, बॉलीवुड ने बनाई है एक आधी, ज़ीरो। एक वो विडू विनोद चोपड़ा मजाक लेके आए थे कश्मीरी पंडितों का, शिकारा। और पब्लिक समझदार होती है, पब्लिक को पता चल जाता है कि कौन ढकोसलू है, कौन कौन सच्चाई दिखाना चाहता है। और बॉक्स ऑफिस नंबर्स कश्मीरी फाइल और शिकारा के इस बात को सामने दिखा देते हैं। पॉइंट इज के जिन्हें मैं बोलता हूँ ना मेंटली आलसी लोग, है ना, कुछ लोग ऐसी फिल्मों को बड़े आराम से ना, बड़े कन्वीनियंटली प्रोपेगेंडा फिल्म्स बोल के डिसमिस कर देते हैं। और मेरा कहना ये है कि अगर ये प्रोपेगेंडा फिल्म्स हैं तो ऑल द मोर रीज़न कि फिर आप काउंटर फिल्म बनाइए, फिर आप सच्चाई दिखाइए। भाई आपने इसको प्रोपेगेंडा प्रोपेगेंडा फिल्म बोल के वो बगुले की तरह पानी में मुंह डाल दिया और कहा, मतलब वो जैसे बिल्ली होती है ना, दूध पीती है तो आंख बंद कर लेती है, उसे लगता है कि कोई दूध उसे पहचानेगा नहीं कि वो दूध पी रही है, किसी को पता नहीं चलेगा। लाइफ डजेंट वर्क दैट वे, नॉर डज ट्रूथ। तो एटलीस्ट विवेक अग्निहोत्री बड़ी बहादुरी से ऐसी सच्चाइयों को हमारे सामने लेके आ रहे हैं, और हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम ऐसी फिल्मों को जाके देखें। हम रोते हैं कि वो बॉलीवुड हमें मैच्योर फिल्में नहीं दिखाता, या हमारे मेकर्स या हमारा सिस्टम ऐसी फिल्में लेके नहीं आता। अब एक आदमी लेके आ रहा है, जाके देखो, उसे एनकरेज करो, क्योंकि फिर बाकी लोग एनकरेज होंगे ऐसी बोल्ड फिल्मों को बनाने के लिए। मैं फिर रिपीट करता हूँ कि बहुत आसान होता है ऐसी फिल्मों को बोल दो प्रोपेगेंडा है, बट कमिंग टू द ट्रेलर, मतलब अगर बॉलीवुड के एंगल से भी बोलूं, तो मिथुन चक्रवर्ती जैसे महान एक्टर को पिछले 5-10 साल में अगर किसी एक डायरेक्टर ने अच्छे रोल्स दिए हैं तो दैट इज़ विवेक अग्निहोत्री। ताशकंद फाइल्स, कश्मीर फाइल्स, और अब इसमें एटलीस्ट दिख रहा है कि उस मंझे हुए एक्टर को कुछ तो इज्जत मिल रही है बुढ़ापे में, राइट। इसके अलावा आई थिंक दर्शन रावल है उनका नाम, जो कश्मीर फाइल्स में भी थे, वो इसमें भी हैं शायद एज अ सेंट्रल कैरेक्टर। वो एज़ यूजुअल अच्छी एक्टिंग करते हैं, वो कर रहे हैं। और ये फिल्म शायद हमारे सामने वो जो 1946 में जो डायरेक्ट एक्शन डे हुआ था हिंदुस्तान के कुछ शहरों में, आई थिंक बंगाल में सबसे ज़्यादा हुआ था। और हमें याद है, मुझे याद है कि कम से कम हमारे बचपन में हमारी हिस्ट्री की किताबों में थोड़ा बहुत डायरेक्ट एक्शन डे का डिस्क्रिप्शन था। और ये बात भी थी कि उस टाइम के लीडरों ने, हमारी आज़ादी के लीडरों ने, वो मजबूर थे या वो झुक गए या उनको वो इस सिचुएशन को ठीक से पढ़ नहीं पाए। इस पर हमेशा बहस चलती रहेगी, लेकिन डायरेक्ट एक्शन डे वाज वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रिगर्स के ये डिसाइड किया गया कि अब हिंदुस्तान पाकिस्तान बनेंगे। और हम उस डायरेक्ट एक्शन डे के बारे में क्या जानते हैं? हम में से कितने लोगों ने डायरेक्ट एक्शन डे बोल के, ये एक इंसिडेंट थी, इसको कई सारी चीज़ें ना हमारी हिस्ट्री की, चौरी चौरा, मोपला, जलियांवाला बाग, काफ़ी सारे, मतलब हमारी जनरेशन किस्मत वाली थी कि हमारे टीचर्स, हमारे बुज़ुर्ग थोड़े पॉलिटिकली ओरिएंटेड थे, तो वो हमें बताते थे कि क्या इंसिडेंट थी। हो सकता है कि उनके पर्सपेक्टिव बाइस्ड थे, बाद में जाके हमने बैलेंस्ड कहानियाँ पढ़ी, लेकिन वो बोलते तो थे आज के ज़माने में। तो इसलिए कमिंग बैक टू द ट्रेलर, उस कड़वी सच्चाई को, उस टाइम की उस दहशत को ये ट्रेलर अच्छे ढंग से दिखा रहा है। और कुछ बोल्ड स्टैंड ले रहा है कि कैसे ये जो डेमोग्राफिक चेंज होता है, जब एक कोई भी तबका अपनी पॉपुलेशन बढ़ा के फिर दूसरे तबके को दबा डालता है और उनका जायज़ ज़मीन, उनकी पूरी विरासत छीन लेता है, तो कैसा होता है। तो ये आई फील बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रेलर है। और ये हमारी बदनसीबी है कि इस ट्रेलर को शायद अब तक सिर्फ 3-5 लाख के आसपास व्यूज़ मिले हैं।
तो कहीं ना कहीं हम भी फिर वही हाउसफुल 6, कूली नंबर 12, चंपा नंबर 44 ही डिज़र्व करते हैं। तो ये ट्रेलर के बारे में मुझे बस इतना ही कहना था।